हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। राधे राधे, जय श्री राम सभी लोगों को। अभी बिटकॉइन करंटली $84,000 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग यही सब देखेंगे कि आगे जो है ये हफ्ता कैसा जाने वाला बिटकॉइन के लिए और क्या क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी अगर आप नोटिस करोगे तो बिटकॉइन का मैं 4 आवर चार्ट देख रहा हूँ और यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट जो है वो $84,000 पे ट्रेड हो रही है। बहुत ही क्रूशल लेवल पे ट्रेड हो रही है बिटकॉइन 4 आवर के ऊपर में, क्योंकि लास्ट टाइम एनालिसिस भी जब किया था तो बताया था आपको कि बिटकॉइन का ना $86,000 टू $87,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि 4 आवर के ऊपर में ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहां से प्राइस अगर आप देखेंगे तो काफी तेजी से यहां पर मार्केट डाउन भी हुआ है। तो ये जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, करेंटली बिटकॉइन उसी को अचीव कर चुका है लगातार एक बढ़िया रैली देने के बाद में। हम यहां पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने लगातार इस हफ्ते अच्छी रैली दी, जिसमें बिटकॉइन मार्केट ने 16% तक का कवर अप किया है। तो यहां पर बिटकॉइन मार्केट एक क्रूशल सप्लाई पे आ चुका है। अच्छा खासा बाउंस करने के बाद में अच्छा खासा बिटकॉइन ने यहाँ पे डबल टॉप बॉटम पैटर्न बनाया एंड कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग आ रही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है। बिटकॉइन मार्केट इसको ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्केट एक बेहद स्ट्रॉन्ग सप्लाई पे है और अगर बिटकॉइन मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देता है तो ये हमारे लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सप्लाई की वजह से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन मार्केट के अंदर में एक करेक्शन यानी कि फॉल हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि बिटकॉइन मार्केट अपने नियरेस्ट डिमांड पे आना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन मार्केट यहाँ पे दो तरीके के पैटर्न बना सकता है। एक तो यहाँ पे एक बिटकॉइन एक डबल टॉप बना सकता है, जिसपे आप बेहद अच्छी तरीके से सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज अगर डबल टॉप का पैटर्न बनाता है तो बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक सेकंड ये चीज हो सकती है कि बिटकॉइन शार्प गिरते चले जाए, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी टेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन मार्केट मौका देता है डबल टॉप पैटर्न बनाने का तो बहुत अच्छा रहेगा, सेल करना बहुत ईजी रहेगा। अगर नहीं बनाता तो यहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है एंड कंटिन्यूसली प्राइस अगर यहाँ पे सीधी नीचे आना स्टार्ट कर देती है बिटकॉइन की, तो हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं किसी अच्छे सपोर्ट के आने का। अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि मैं केवल वीक ही मार्क करता हूँ, लाइक दिस इस तरीके से मार्किंग करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम बिटकॉइन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया था, ट्रैप भी बनाया था। यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया 4 आवर पे, ट्रैप कर दिया एंड देन उसके बाद कंटिन्यू ऊपर निकल गया। यानी कहीं ना कहीं बिटकॉइन मार्केट ने जो फर्स्ट टाइम बायर थे उनको बाहर कर दिया एंड देन उन्हीं के साइड मोमेंटम दिया, यानी कि वीक हैंड्स को बिटकॉइन मार्केट ने बाहर कर दिया। अब वीक हैंड्स को बिटकॉइन मार्केट ने बाहर कर दिया है तो इससे साफ नजर आता है कि बिटकॉइन का $80,800 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक किया है। सो इसको रिटेस्ट करके नया मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो हमारा यही सोचना है कि अभी बिटकॉइन मार्केट का जो ये ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है हायर हाई के कंडीशन में, लेकिन अभी भी बिटकॉइन मार्केट के पास में एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो कि आप कह सकते हो कि $88,000 की लिक्विडिटी पेंडिंग नजर आ रही है। इफ बिटकॉइन मार्केट यहां से सेल ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, अगर बिटकॉइन मार्केट यहां से सेल ऑफ होना स्टार्ट होता है तो ये $80,000 का सपोर्ट लेने आ सकता है और देन यहां से हमें अच्छी खासी मोमेंटम बिटकॉइन मार्केट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और बेशक यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट के अंदर में अभी के टाइम पर 4 आवर पे बनते हुए नजर भी आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जब तक इस यहाँ पे कोई भी डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन नहीं बनता तब तक सेल ऑफ करना यहाँ पे सही नहीं होगा, जबकि हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट के अंदर में हमें डिप पर बाई करने का ऑप्शन मिले। ठीक है, एक एरिया ये होगा, इफ बाय द वे प्राइसेस इस पर्टिकुलर एरिया को ट्रैप करते हैं देन हमारा इनिशियल सपोर्ट $74,000 होगा, जो कि ऑलरेडी डबल बॉटम बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ये लेवल फेल होता है तो ट्रिपल बॉटम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से। सेकंड चीज, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सी इसी ट्रेंड लाइन के अबव प्राइसेस चल रही हैं, यानी इसको जब ब्रेक करेंगी तो अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ पे क्लियर करेंगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में दिखाई दे रही है मार्केट को, अगर आप बिटकॉइन को देखो। सेकंड चीज, अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में देखोगे लाइक वीकली चार्ट वो, तो वीकली चार्ट इस वक्त बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बिकॉज वीकली चार्ट के अंदर में बिटकॉइन मार्केट अपने आप को एक प्रॉपर क्लोजिंग दिखा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिखाई दे रही है वीकली में। और इस वीक बिटकॉइन मार्केट काफी पॉजिटिव निकला।
हमने ये नोटिस किया कि बिटकॉइन मार्केट ने काफ़ी क्रूशल रेजिस्टेंस को अपने सपोर्ट की तरह बिहेव किया। साथ ही मार्केट में ट्रेंड लाइन मार्केट भी दिखाई दे रही थी सपोर्ट में। तो यहाँ पे 2 कन्फर्मेशंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग है। अगले वीक भी अगर मार्केट कंटिन्यू करता तो कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा, फिर बिटकॉइन से हमें कोई हाई देखने को नया भी मिल सकता है। फिलहाल ये वाला जो सपोर्ट एरिया पे टाइम स्पेंड हो रहा है, इस पे सबको बच के भी रहना होगा। यहाँ पे ट्रेड करते वक्त तो मोस्टली स्टॉप लॉसेस का यूज करिएगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे फेल होता है इस पर्टिकुलर लेवल को, बायर्स को इनवाइट कर रहा है मान लो वीकली के दौरान, तो यहाँ पे जब वीकली के दौरान बायर अगर इनवाइट होंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी आएगी। मान लो कि हमने यहाँ पे पोजीशन जो है वो लॉन्ग की पोजीशन बनाई है, सो अगर मेरे लॉन्ग की पोजीशन ऊपर की तरफ बनाई है तो कहीं ना कहीं मैं स्टॉप लॉस नीचे रखा हूँ, तो ऐसे में बिटकॉइन मार्केट का टारगेट मेरा ये है। सो ऐसे में बिटकॉइन मार्केट का टारगेट में ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ, तो इसके नीचे की जो लिक्विडिटी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वैप करना स्टार्ट कर दिया, रिटेलर्स और जो भी हैं इनके नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखे हैं वो लेना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बायर है वो यहाँ पे अगर ट्रैप हुआ तो बिटकॉइन मार्केट फिर करेक्शन करना स्टार्ट करेगा, फिर एक बड़े लेवल पे करेक्शन आ सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो बिग बार कैंडल बन रही है ये एक फेक आउट कैंडल भी हो सकती है। वेल्स इस पर्टिकुलर एरिया पे एक पॉजिटिव दिखा करके अगले वीक की कैंडल को ऐसा निगेटिव भी बना सकते हैं, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ऐसा मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज मार्केट बहुत लंबे टाइम बाद रीटेस्ट करने आया है, वो भी डबल टॉप पैटर्न बना करके रीटेस्ट करना यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक कोई रीटेस्ट बना रहा है वीकली में, और वीकली के हिसाब से मार्केट्स लाइक दिस ऐसे यहाँ पे फेल हो सकती हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट फेल होती है तो वीकली का सपोर्ट जो है वो 55,000 टू $50,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप देखोगे मार्केट का डिमांड यही है, इसका मतलब साफ और क्लियर है कि कोई भी वेल, कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस वहीं से खरीदेंगी जहां पर एक बिग डिमांड क्रिएट हुआ होगा। यानी ये वेल ही पोजीशंस क्रिएट की थी जिसके कारण मार्केट इतनी ऊपर हमें देखने को मिली थी। तो वीकली के हिसाब से ये वेल पोजीशंस लेवल हो सकता है, और जहां से मार्केट में डिमांड मिलता है वहीं पे मार्केट में डिमांड होता है। सिंपल, यहां पे मार्केट में हाफ डिमांड क्रिएट होगा, यहां पे मार्केट में फुल डिमांड क्रिएट होगा। तो क्या आप हाफ डिमांड से खरीदना चाहोगे? नहीं सर, जहां पे फुल डिमांड होगा वहां से खरीदेंगे जहां से ज्यादातर नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा मिले। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर कम मिलेंगे जिसके कारण वीकनेस हो सकता है, जिसके कारण लोगों में जो है वो रिट्रेसमेंट ट्रेड हो सकता है। ट्रैप बना दिया मार्केट में तो गंदा गिरा देंगे सब। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इतना बुरा पिट चुका है कि वीकली के अंदर में वॉल्यूम्स निचले स्तर पे जा चुका है, कोई भी नहीं खरीद रहा है। अगर आप देखोगे 15 अप्रैल से लगातार 2024 से लगातार मार्केट एक साल वॉल्यूम ड्रॉप कर दिया। यानी इस पर्टिकुलर एरिया प्राइसेस ऊपर जा रही, बट लोग खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस टॉप लेवल पे कौन ही खरीदेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर एरिया को $90,000 को क्रॉस कर देता है, तब एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक चांसेस बन सकते हैं कि भाई अब प्राइसेस यहाँ से निकल जाएं, वरना यहाँ पे कहीं ना कहीं जब तक बॉटम वाले बायर को पैसा नहीं बनेगा वो कैसे काम चलेगा। तो अब इसी बात है कि बॉटम पे जितने भी बाइंग किए उनके स्टॉप लॉसेस के नीचे अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट करी, मार्केट ने इनके लेवल्स को नहीं तोड़ा, देन आप देखेंगे कि मार्केट के जो बॉटम बायर्स हैं वो पैसा कितना बनाते हैं। क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुली डन होता है सो हमें एक बड़ा पंप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुली डन नहीं होता है तो बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो रिसेंट डेज में जो सेल ऑफ हुआ उसने भी वॉल्यूम को तोड़ा ही है। एंड अगर हम यहाँ पे मार्केट की कैंडल देखेंगे तो करेंटली सेल ऑफ में वॉल्यूम्स बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए। एंड बाकी बात आप लोग जरूर बताना कि क्या हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे होने वाला है ईएमए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 ईएमए करंटली रिजेक्ट हो रही है ईएमए से। अगर आप देखेंगे 9 ईएमए के प्राइस अभी ऊपर चल रहा था काफ़ी टाइम से, जब से 9 ईएमए के नीचे गया मार्केट निगेटिव हो गई बिटकॉइन। और तुम्हें पता है कि जब भी मार्केट 9 ईएमए को टेस्ट कर रहा है यानी कि छोटा सा पुल बैक आ रहा है। लास्ट टाइम 9 ईएमए को टेस्ट करके गिरा था, फिर टेस्ट करा, फिर वही चीज़ हो सकती है। तो केयरफुल हमें यहाँ पे रहना है मार्केट को ट्रेड करते वक्त। एंड अगर हम लोग यहाँ पे
50 EMA को देखेंगे, 50 EMA को देखेंगे, सो 50 EMA के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन को 50 EMA सपोर्ट दे रहा है, और वो भी बड़े लंबे टाइम बाद दे रहा है। और हम सब ने देखा है कि जब भी बिटकॉइन ने 50 EMA का सपोर्ट लिया, बढ़िया रैली दिया, यहाँ पे भी रैली दिया है। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो ये 2024 सितंबर में भी रैली दी दिया बिटकॉइन 50 EMA को टेस्ट करके। एंड अभी भी बिटकॉइन मार्केट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये लगभग मार्च अप्रैल के अंदर आ ही गया, तो यहाँ पे ये भी 50 EMA का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ वाली सिचुएशन ऐसी है तो यहाँ वाली सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है क्या? मुश्किल है, बिकॉज डबल टॉप पैटर्न है। तो यहाँ पे ये चीजें बस समझनी होगी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर में एक बॉटम बेस बन रहा था, एंड उसके बाद प्राइसेस निकल गई। यहाँ पे जो बिटकॉइन मार्केट क्रिएट कर रहा है ये इतना अच्छा बॉटम बेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट टाइम मार्केट एक बुल फ्लैग बना रहा था, यहाँ पे कोई भी पैटर्न भी नहीं बना अब तक कि हम कौन सा पैटर्न इसको हम लोग मान ले। तो अगर हम चाहें तो लाइक ऐसे और ऐसे भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पे थी, ब्रेकआउट बुलिश। इस सिचुएशन को हम फेक आउट बेरिश बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार हिस्ट्री बिटकॉइन मार्केट लगातार पिछले कई हफ्ते से यही सब चीजें हो रही हैं, इसमें लगातार एक ही पैटर्न फॉलो होता है और लगातार मार्केट ऊपर जाती है। तो इस बार का जो पैटर्न है वो अगर ट्रैपिंग में हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम करेक्शंस देखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट को गाइस, तो बिटकॉइन मार्केट के और लाइक डेली टाइम फ्रेम को देखोगे, सो डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन मार्केट एक मैसिव ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। 4 आवर पे भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर अपन देखेंगे डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में बिटकॉइन मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन रेंज हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ऐसे रेंज हो रहा है, देखो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रेंज हो रहा है, समझ लो, ठीक है, छोटे से रेंज में। इसको हम अपन एक एक्यूमुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन का तोड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट अगर डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ने बॉटम को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लोग फॉल कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि भैया मार्केट में जो प्रेशर है वो सेल ऑफ साइड में जा रहा है लगातार, अभी भी रिसेंटली लो ही लगाया मार्केट ने, तो लिक्विडिटी स्वैप किया है। हमारे पास में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी अवेलेबल है जिसका मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया है। हमें वेट करना है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट करे, देन हम रिलैक्स हो सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज हम वेट करें जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता 88,500, देन नहीं जा सकता ऊपर, क्योंकि डेली में 88,500 बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आप नहीं ब्रेक कर रहे हो आप वापस से नीचे चले जाओगे, समझ गए। तो यहाँ पे 4 आवर डेली के ऊपर में ये चीजें दिखाई दे रही हैं जिसको ब्रेक करना बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड आप चाहें तो एक पैटर्न भी इसको मान सकते हैं, लाइक ऐसे बनाते हैं तो ये एक पैटर्न भी बन जाता है डेली में। एंड ये डेली में पैटर्न काफी लंबे टाइम से फॉलो हो रहा है, इसको आप बुल फ्लैग बोल सकते हो। यहाँ पे लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन है एंड बुल फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। वहीं अगर अपन देखें तो ये वाला एरिया एक सपोर्ट का एरिया है, जो कि यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट ने लास्ट टाइम 11 मार्च को लिया था। उसके बाद बिटकॉइन में 8 अप्रैल को आकर के सपोर्ट बनाया, जो कि लिक्विडिटी सपोर्ट था, मतलब कि नीचे के सारे एसएल हंट करने के बाद प्राइस ऊपर निकल गई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं नया हाई नहीं लगा रहा है। जब तक हमारा मार्केट नया हाई नहीं लगा रहा है हम अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट ने अगर नया हाई लगाया तो ट्रेंड चेंज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि जब तक डेली के ऊपर में कॉच नहीं होता है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जा रही, तब तक हमें वेट करना है कि मार्केट्स वापस से कॉच करें या कोई अनदर प्राइस एक्शन बनाए। तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये फिलहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी डेली के अंदर में, और डेली के अंदर में ये सपोर्ट टूटा तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 आवर मार्केट का हमने एनालिसिस आपको दे दिया है जिसमें हमारे पास 2 अवेलेबल सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एरियाज हमारे लिए बेहद स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड 4 आवर के अंदर में भी हमारे लिए बेस होगा डब्ल्यू पैटर्न, एंड डब्ल्यू पैटर्न के अबव बुलिश, डब्ल्यू पैटर्न के बिलो लिक्विडिटी की वजह से मार्केट फॉल, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखना है कि भैया इस डब्ल्यू के नीचे ही मेन लिक्विडिटी है, तो इसके नीचे प्राइस जाएगा तभी बड़ा फॉल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और अभी अच्छा चल रहा है मार्केट, अच्छा सिचुएशन है, लेकिन ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप बाइंग सोच सकते हो। इसके नीचे एक सपोर्ट है, इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करके फिर मार्केट में सेलिंग होगी, तो इसलिए हम अभी सेल ऑफ नहीं देखेंगे। अगर हमें देखना भी है तो ये वाले लेवल से देख सकते हैं डबल टॉप के बेसिस पे, जिसमें हम लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं, ठीक है। मेजर सेलिंग या मेजर क्रैश 4 आवर के सपोर्ट के नीचे ही आएगा, ठीक है। सपोर्ट एरिया कौन सा है 4 आवर का? 74,000
ये वाला लें, ठीक है। मेजर जो क्रैश है, मेजर जो फॉल है वो इसके नीचे आएगा 74,500 के, ठीक है। अगर 74,500 के नीचे प्राइस जाएगी, इसको टेस्ट करेगी तब बेचेंगे, मजा आएगा तब बेचने में, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बेचने का लेवल अभी नहीं है यहाँ पे। अगर आप टॉप लेवल पे बेचना चाहते हैं तो एक रिस्क टेक कर सकते हैं बस, ठीक है, डबल टॉप बेसिस पे। या आप डायरेक्ट भी जा रहे हैं तो भी बड़े सावधानी से जाइए, क्योंकि मार्केट में छोटे छोटे हाई राइज लग रहे हैं और ये आपको जो है दुविधा में डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आई होप, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।